रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन जब उसी रिश्ते में धोखा घुल जाए तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यह कहानी है मेरठ के इंदिरा नगर में रहने वाले सौरभ, उसकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान के प्रेमी साहिल की। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक सच्ची घटना है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सौरभ राजपूत का जन्म मेरठ के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे मेधावी छात्र थे और बड़े सपने देखते थे। उन्होंने मर्चेंट नेवी में करियर बनाने का निर्णय लिया और इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें लंदन स्थित एक कंपनी में नौकरी मिली। उसकी पोस्टिंग मर्चेंट नेवी में थी। अच्छी कमाई थी, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह पढ़ा लिखा, समझदार और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला व्यक्ति था। 2016 में उसने अपने प्यार मुस्कान रस्तोगी से शादी की थी। मुस्कान भी दिखने में खूबसूरत और चालाक थी। शुरुआती दिनों में दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था। उनकी एक प्यारी सी बेटी पीहू भी थी जिसने उनके जीवन को और भी रंगीन बना दिया था। लेकिन हर रिश्ते की तरह उनके रिश्ते में भी कुछ समस्याएं थीं। सौरभ के परिवार को यह शादी पसंद नहीं थी और इसलिए वह अपने माता पिता से दूर पत्नी और बेटी के साथ मेरठ के इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहने लगा। शादी के कुछ वर्षों बाद ही मुस्कान को यह रिश्ता बंधन जैसा लगने लगा। सौरभ अक्सर जहाज पर रहता था, महीनों महीनों तक दूर रहता था। इस दूरी ने मुस्कान को अकेला महसूस कराया और इसी बीच उसकी जिंदगी में साहिल शुक्ला नाम का एक युवक आ गया। साहिल शुक्ला शास्त्री की कोठी इलाके का रहने वाला था। वह देखने में अच्छा था, मुस्कान से उम्र में छोटा था और उसकी मीठी बातें मुस्कान को भाने लगी। धीरे धीरे दोनों का अफेयर शुरू हो गया। मुस्कान को साहिल का साथ अच्छा लगने लगा। साहिल को इस बात की भनक लग गई थी कि मुस्कान किसी और से प्यार करने लगी है। जब उसने मुस्कान से इस बारे में पूछा तो वह हर बार बहाने बनाकर बात टाल देती। लेकिन सौरभ चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने मुस्कान पर नजर रखनी शुरू कर दी। सौरभ की जासूसी से मुस्कान को गुस्सा आने लगा। उसे लगने लगा कि अगर सौरभ उसके रास्ते से हट जाए तो वह आराम से साहिल के साथ जिंदगी बिता सकती है। उसने यह बात साहिल से साझा की और दोनों ने सौरभ को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बना ली। उन्होंने तय किया कि वे पहले सौरभ को बेहोश करेंगे, फिर उसे मार देंगे और उसके शव को ठिकाने लगा देंगे। 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने ही पति के लिए मौत का जाल बिछाया। उसने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। सौरभ को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने मुस्कान के हाथ से अपना पसंदीदा खाना खाया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें भारी होने लगी। धीरे धीरे वह बेसुध हो गया। जैसे ही सौरभ बेहोश हुआ, मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। साहिल पहले से ही चाकू और हथौड़ा लेकर आया था। दोनों ने मिलकर सौरभ के सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। सौरभ को जबरदस्त दर्द हो रहा था, लेकिन बेहोशी की हालत में वह कुछ कर नहीं सका। सौरभ का शरीर खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन साहिल को यकीन नहीं था कि वह मरा या नहीं, इसलिए उसने हथौड़े से सौरभ के सिर पर कई वार किए। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। अब सबसे बड़ा सवाल था, शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर इन टुकड़ों को एक बड़े प्लास्टिक के ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल भर दिया ताकि बदबू न फैले और किसी को शक न हो। ड्रम को बंद कर दिया गया और उसे घर में ही रख दिया गया। इसके बाद मुस्कान ने सौरभ की गुमशुदगी की झूठी कहानी बनानी शुरू कर दी। वह पड़ोसियों को बताने लगी कि सौरभ कहीं बाहर गया है और जल्द ही लौट आएगा। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए हिमाचल जाने का प्लान बनाया। वे दोनों वहां घूमने गए, होटलों में रुके, मौज मस्ती की। लेकिन मुस्कान के पास ज्यादा पैसे नहीं थे क्योंकि सौरभ की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। इस बीच मुस्कान की मां को शक होने लगा। उन्हें सौरभ के बारे में कोई खबर नहीं थी और जब उन्होंने मुस्कान से पूछा तो वह टालमटोल करने लगी। आखिरकार जब दबाव बढ़ा तो मुस्कान घबरा गई और सारी सच्चाई उगल दी। उसकी मां यह सुनकर हिल गई और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस जब घर पहुंची और तलाशी ली तो उन्हें सीमेंट से भरा ड्रम मिला। जब ड्रम को तोड़ा गया तो उसके अंदर से सौरभ का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुस्कान, जिसने कभी सौरभ से प्यार किया था, आज उसी की कातिल बन चुकी थी और साहिल, जिसने मुस्कान से प्यार का वादा किया था, अब उसके साथ सलाखों के पीछे था।
इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या प्यार के नाम पर किसी की जान लेना जायज है? मुस्कान और साहिल का लालच और धोखा उन्हें जेल तक ले गया, लेकिन सौरभ की जिंदगी दोबारा नहीं लौट सकती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में ईमानदारी सबसे जरूरी होती है। अगर मुस्कान को सौरभ से प्यार नहीं था तो वह उसे छोड़ सकती थी, लेकिन हत्या का रास्ता अपनाना उसके लिए ही विनाशकारी साबित हुआ। कहते हैं, किसी का दिल तोड़ो लेकिन किसी की जान मत लो। मुस्कान और साहिल ने यही गलती की और उसका अंजाम पूरी दुनिया ने देखा। तो दोस्तों, आपको सौरभ की जिंदगी की पूरी कहानी वो कैसी लगी, और आपकी मुस्कान साहिल के बारे में क्या राय है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।